दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। आज हमारा देश शुक्रगुजार है उन अज्ञात लोगों का जिन्होंने पिछले 18 महीनों में भारत के 18 दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचा दिया। नमस्कार, उदय इंडिया एडिशन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बुधवार यानी 11 अक्टूबर को भारत के एक और दुश्मन शाहिद लतीफ़ और उसके भाई हारिस हाशिम को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। यानी मानवता के ये दोनों दुश्मन पाकिस्तान के सियालकोट की मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने, गौर कीजिएगा, कुछ अज्ञात हमलावरों ने इन दोनों को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। शाहिद लतीफ़ 53 साल का था और साल 2016 में 2 जनवरी को हुए पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 7 भारतीय जवान बलिदान हो गए थे। ये हमला कुख्यात आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। सियालकोट में मारा गया आतंकवादी शाहिद लतीफ़ उर्फ बिलाल उर्फ नूर अल दीन जैश ए मोहम्मद में तीसरे नंबर पर था। वो उन आतंकवादियों में भी शामिल था जिन्होंने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा किया था। लेकिन अब लतीफ़ को अज्ञात हमलावरों ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन ज़रा ठहरिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि असली किस्सा तो अब जाकर शुरू होता है। पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से भारत के दुश्मनों पर कहर बरस रहा है। जिसने भी भारत से दुश्मनी छेड़ रखी है उसका ऊपर का टिकट कट जा रहा है। इसकी वजह है कि भारत के ये सभी दुश्मन आतंकवाद फैलाने के अलावा ड्रग्स की तस्करी, आपराधिक गतिविधियाँ चलाना, अवैध हथियारों की स्मगलिंग जैसे कई गैर कानूनी धंधों में लिप्त थे, जिसकी वजह से इनके इशारे हजारों दुश्मन हैं। हो सकता है कि आपसी रंजिश की वजह से इन लोगों की मौत हुई हो, लेकिन जैसे ही इस तरह का कोई आतंकवादी मरता है उसके साथ ही चीखने लगते हैं कि ये भारत की साजिश है। उनकी अपनी करतूतों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा और ब्रिटेन में भारत विरोधी आतंकी धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया ISI बेहद बेचैन है। उसने अपने पाले हुए आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। 1 मार्च 2022 को जैश ए मोहम्मद के ही आतंकवादी जहूर मिस्री इब्राहिम को अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला था। उसे पाकिस्तान के कराची में मारा गया था। वो कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था। फिर 15 जुलाई 2022 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के सरे में रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मलिक 1985 में हुए इंडियन एयरलाइंस के कनिष्ठ विमान बम कांड का संदिग्ध था। 19 दिसंबर 2022 को ISI का पाला हुआ आतंकवादी मोहम्मद लाल नेपाल में मारा गया था। काठमांडू के बाहर गुथाटर में कुछ अज्ञात हमलावरों, गौर कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अज्ञात हमलावरों ने, जिन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, उन्होंने मोहम्मद लाल की गोली मारकर हत्या कर दी। 19 नवंबर 2022 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू और वृंदा लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में ड्रग्स के ओवरडोज से मारा गया था। मई 2022 में पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक में उसका हाथ था। रिंदा को भारत के कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। 20 फरवरी 2023 को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम को रावलपिंडी में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था। 27 फरवरी 2023 को अल बद्र मुजाहिदीन के आतंकी सैयद खालिद रजा को कराची में उसके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी सैयद नूर शोलाबार की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 6 मई 2023 को खालिस्तानी आतंकी और खालिस्तानी कमांडो फोर्स का सरगना परमजीत सिंह पंजवार की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 15 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के अस्पताल में मर गया। हालांकि उसको ब्लड कैंसर था, लेकिन उसके साथियों का आरोप है कि उसकी मौत जहर देने की वजह से हुई और ये जहर अज्ञात लोगों ने दिया। वो गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकवादी अमरपाल सिंह का सहयोगी था और खांडा की ही अगुवाई में खालिस्तानियों ने मार्च 2023 को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था। 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में गुरुद्वारा के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर की मौत के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बवाल किया और भारत पर बेबुनियाद आरोप भी लगाए, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं और कनाडा के पूरे संसार में बेइज्जती हो रही है। 5 अगस्त 2023 को जमातुल दावा के आतंकवादी मुल्ला सरदार हुसैन अरैन की पाकिस्तान में हत्या हो गई। उसे कराची के नवाब शाह में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी
सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी ने ली थी। 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या हो जाती है। रावलकोट में एक मस्जिद के बाहर उसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। रियाज जम्मू के पुंछ का रहने वाला था, जो कि भागकर पाकिस्तान चला गया था। 12 सितंबर को लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर जियाउर रहमान की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। कराची के गुलिस्तान जौहर में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। 21 सितंबर 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके को कनाडा की विनिपेग में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी अर्शदीप सिंह का खास गुर्गा माना जाता था। 30 सितंबर 2023 को आतंकवादी मुफ्ती कैसर फारूकी की दिन दहाड़े हत्या हुई। उसे मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का दाहिना हाथ माना जाता था। उसकी हत्या कराची के सोराब गोठ में अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी थी। तो ये थी लिस्ट भारत के उन दुश्मनों की जिनकी अज्ञात हमलावरों ने अब तक हत्या कर दी है। अब चूंकि दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त होता ही है, इसीलिए हम भारतीयों की तरफ से इन अज्ञात हमलावरों को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से अपना काम करते रहें और ऐसे ही अज्ञात बने रहें। हम भारतीय आपके शुक्रगुजार हैं। जय हिंद, जय भारत।